लीगल करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ लीगल होम्स में। टॉप हिंदी करंट अफेयर्स के लिए लीगल करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम आप सभी का स्वागत करता है और इस प्रोग्राम में उन स्टूडेंट्स के लिए सहायता होगी जो इंडियन जुडिशरी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। इसका सही उत्तर है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुख्यमंत्री मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से होती है। भारत अगस्त 2021 में बनेगा यूएनएससी का अध्यक्ष। जाने विस्तार से। भारत सुरक्षा परिषद के चुनावों में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसकी अस्थायी सदस्य चुना गया है। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया भारत अगस्त 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यकाल से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद भारत 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में सेवारत देश जनवरी 2021 में ट्यूनीशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, चीन, एस्तोनिया, फ्रांस, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नाइजर एक महीने के लिए अध्यक्ष बनेंगे। भारत को यूएनएससी में मिले जबरदस्त समर्थन। भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस अभूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में एशियाई प्रशांत देशों की श्रेणी में उम्मीदवार भारत को 192 मतों में से 184 मत मिले। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत के अलावा अन्य देशों ने भी जीता चुनाव। भारत के अलावा आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे ने भी चुनाव जीता। भारत सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको के अतिरिक्त 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा अस्थायी सदस्यों एस्तोनिया, नाइजीरिया, सेंट विसेंट, ट्यूनीशिया और वियतनाम के साथ बैठेंगे। बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका का कार्यकाल इस साल 2020 में समाप्त हो जाएगा। भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। भारत इसके पहले 1950 से 1991, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985
1991 से 1992 और 2011 से 2012 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ता जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। यदि आप लीगल होम्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए लीगल होम्स पे। यहाँ पर रोज डेली के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट किया जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।